हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हों तो हमारे वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी नोट्स चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है, आपको भी पता है कि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। ठीक है, और हम आपको इतना नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं और साथ में नोट्स भी दे रहे हैं, तो हम क्या आपसे बस छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब मांग रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज टिश्यू की, टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू सेल का एक समय होता है, हमने आपको बताया था क्या होता है। मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में कि जब बहुत सारी सेल मिलती हैं तो क्या टिश्यू का निर्माण होता है। आपने सेल अगर नहीं देखा हो तो हमारे सेल वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। देखिए, जब सेल्स मिलेंगी बहुत सारी तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। ठीक है, जब टिश्यू बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा, बॉडी ऑर्गन बनेंगे। ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स बनेंगे। जब बॉडी ऑर्गन्स मिलेंगे तो क्या बनेगी, बॉडी बनेगी। ठीक है, ये सब चीजें हैं जिस प्रकार एक मानव का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें बहुत सी प्रोसेस वर्क करती हैं, वो आप जाके हमारी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं। और टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इसके सेम जैसे सेल का स्ट्रक्चर रहता है वही स्ट्रक्चर इसका भी है। ठीक है, और फंक्शंस भी सेम रहेंगे इसके। क्या फंक्शन भी इसके सेम रहेंगे, गाय के टिश्यू के। ठीक है, टिश्यूज के फंक्शन सेम रहेंगे एज अ सेल, जैसे कि सेल के हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ टिश्यू एज नाउ एज हिस्टोलॉजी। तो टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ टिश्यू की। तो मेनली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, जैसे कि इपिथेलियल टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी आपको बता देते हैं। जो इपिथेलियल टिश्यू रहते हैं, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग। अब ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कवर करके रखते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। कौन, इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मान के चलो अगर हमारी बॉडी मसल्स ना हो और बोन्स ही बोन्स रहें, ठीक है, तो क्या वो फोल्ड हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि हम मूवमेंट कर पाते हैं। उसके बाद बात करें कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू इज कंट्रोल कनेक्शन एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क टू दी बॉडी। ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है कि हमें बॉडी को कैसे निर्माण करना है, कैसे बनेगी हमारी बॉडी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं नर्वस टिश्यू की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्वस टिश्यू, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यू इट कंट्रोल, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन ऑफ दी बॉडी। हमारी बॉडी के बहुत से ऐसे काम है जो, वैसे बहुत से का सारे काम क्या करता है, नर्वस सिस्टम करता है, और नर्वस सिस्टम में ही टिश्यू होता है। ठीक है, अपन देख लेते हैं अब जो नर्वस टिश्यू होते हैं क्या काम करते हैं वो। ठीक, सिक्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन कराते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, रिड्यूस ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, ये फ्रैक्शन को कम करते हैं। फ्रैक्शन मतलब क्या कहलाता है, मान के चलो ऐसा मान लो आप। ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं। अब यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, मान के चलो यहाँ प्लग फॉर्मेशन हो गया है, तो यहाँ ब्लड को निकलने में या फ्लो होने में क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये कहलाएगा फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। उसके बाद इसको कम कर देंगे। ठीक है, इससे ब्लड आसानी से इजीली क्या कर सके, फ्लो कर सके, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन को रिड्यूस कर दिया, तो ये कहलाएगा रिडक्शन
ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, या रिड्यूस ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ द हीट। हमारी बॉडी को क्या है, हीट प्रोडक्शन मतलब हीट बनाने में मदद करता है क्या, नर्वस टिश्यू, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, बॉडी को क्या बर्न करने में मदद करता है कौन, नर्वस टिश्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस बना के रखता है। जैसे हमें पता है कि 1 to 6.9, ठीक है, ये एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। उसके बाद 7 से ज्यादा क्या रहता है, बेसिक रहता है, ठीक है। तो 7 रहता है वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो न्यूट्रल का काम कौन कराता है, हमारा नर्वस टिश्यू। उसके बाद बात करें स्ट्रक्चरल सपोर्ट, तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब चलिए हम इसको विस्तार से समझते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, एपिथेलियल टिश्यू इज अ फंडामेंटल बॉडी टिश्यू फॉर्मिंग प्रोटेक्शन आउटर लेयर इनर लेयर लिनिंग ऑफ क्या कैविटीज। अब क्या करते हैं, कैविटीज को क्या लेयर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जिससे क्या कर सके, इनको कवर करके रख सकें, ठीक है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकें। एंड ग्लैंडुलर टिश्यू कैरेक्टराइज्ड बाय टाइटली पैक्ड, ये बहुत क्लोज या बहुत टाइटली क्या रहते हैं, पैक्ड रहते हैं विद द मिनिमल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। जो हमारी बॉडी की एक्स्ट्रासेलुलर क्या होती हैं, मैट्रिक्स रहती हैं। ये कह लें कि जो कैविटीज रहती हैं उनको क्या करते हैं, उनको क्लोजली पैक करके रखते हैं। कौन, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू इज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। ये क्या कवर करके रखते हैं हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। कौन, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। मान के चलो ये कोई ऑर्गन है हमारा, क्या है, ऑर्गन है, तो उसको क्या करेगा, ये कवर करके रखेगा। कौन, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये क्या कवर करके रखेगा, हमारे ऑर्गन को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके टाइप की। तो एपिथेलियल टिश्यू मेन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। जिस ग्लैंडुलर को क्या बोलते हैं अपन, सिक्रेटरी टिश्यू, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे सिंपल एक्वामस टिश्यू, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू, सिंपल कोलुमर टिश्यू, सिंपल क्लिएटिस टिश्यू, ठीक है। ये कुछ टाइप के और भी हैं। इसमें कंपोस्ट टिश्यू भी होता है, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू भी होता है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड टिश्यू में भी और सब क्लासीफाई है, सब क्लासिफिकेशन है। जैसे कि स्ट्रेटिफाइड एक्वामस टिश्यू क्या कहलाता है, इसमें 2 टाइप के और भी, जैसे कि केराटिनाइज्ड, उसके बाद नॉन केराटिनाइज्ड। हमने आपको केराटिनाइजेशन बताया था कल, ठीक है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि जब हमारी स्किन, जो हमारी डेड स्किन है, ठीक है, उसको निकालने का काम जो होता है वो क्या कहलाता है, केराटिनाइजेशन कहलाता है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल टिश्यू, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या, जैसे ट्रांसिनल टिश्यू, न्यूरोसेंसरी टिश्यू, ठीक है, जो सेंसेशन का काम करते हैं हमारी बॉडी में, वो न्यूरोसेंसरी टिश्यू। उसके बाद है पेगमेंटल टिश्यू, ठीक है। अब हम बात कर लेते क्या की, सिंपल स्क्वामस टिश्यू की, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका लोकेशन होता है एल्वोलाई ऑफ लंग्स। ये हमारी बॉडी के लंग्स के एल्वोलाई में पाई जाती हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो, यहां मैं आपको बता दे रहा हूं,
ठीक है, ये उसकी ब्रांचेस रहती हैं, ठीक है। ये क्या है, ऐसे मान के चलो, ये क्या है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई है आपकी, ये ब्रांचियल है आपका, ठीक है। ये ब्रांचेस जो निकले जाएंगे ये ब्रांचियल कहलाएंगे। उसके बाद यहाँ एक भाग आप उसको यहाँ निकाल लेते हैं, तो इसमें ऐसे गुब्बारे जैसा, अंगूर जैसा क्या होगा, एक पार्ट होगा, वो कहलाएगा आपका एल्वुलाई, ठीक है। क्या कहलाएगा वो आपका एल्वुलाई, ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, एल्वुलाई में प्रेजेंट रहती हैं। ये काम क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन बाय डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, बिटवीन एल्वुलाई, एयर एंड ब्लड। अब जो एल्वुलाई में एयर है, ठीक है, जो गैस है वो काय में ब्लड में एब्जॉर्ब कराएगी, जिससे क्या रहेगा, हमारा ब्लड प्रॉपर फ्लो करेगा और सर्कुलेट होता रहेगा। उसके बाद बात करें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टिश्यू की, ठीक है। ये कहाँ रहता है, जैसे हमने देख लिया है, ये स्किन में पाया जाएगा क्योंकि नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है, जैसे कि ईसोफेगस, वेजाइना, ठीक है, सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है वहां, ठीक है, लिनिंग दी माउथ के अंदर। उसके बाद केराटिनाइज, जैसे सरफेस हमने स्किन बता चुके हैं हम, ठीक है, जैसे कि एपिडर्मिस हमारी स्किन की बाहरी परत होती है, ठीक है। हमारी स्किन में 5 परतें होती हैं, वैसे मेन 3 परतें होती है एपिडर्मिस में, मतलब एपिडर्मिस में 5 परतें होती हैं, मेन 3 रहती हैं, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये 3 परत रहती है हमारे क्या की, स्किन की, ठीक है। यह हम स्किन वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनका काम क्या रहता है, बोथ ऑफ प्रोटेक्शन वर्क परफॉर्म। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती है हमारी बॉडी को। ट्रांजिशनल क्या है, अब इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेड स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रेच्ड। जो हमारे स्ट्रेच टिश्यू रहते हैं उनको रिलैक्सेट कराने का काम करता है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं यूरेटर में, स्टोमक में, पेट में, ठीक है। उसके बाद का काम क्या रहता है, परमिट, ये परमिशन देते हैं काय के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। स्ट्रेचिंग आप समझते हैं, मतलब हमारी बॉडी का खींचना, फूलना, इस टाइप का स्टेप मान के चलो। जैसे कि हम देखते हैं जब हम वर्कआउट करने के पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, अपनी बॉडी को खींच लेते हैं अच्छे से, ठीक है, वो स्ट्रेचिंग कहलाती है। उसके बाद बात करें सिंपल कोलुमन की, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, 1 मिनट, हम बात कर लेते हैं ट्रांजिशनल की, ठीक है। ये अपन देख चुके हैं, ठीक है। ये क्या करता है, परमिशन देता है स्ट्रेचिंग के लिए और प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। देखते हैं सिंपल कोलुमनर, ठीक है। ये माइक्रोबिलाई में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, माइक्रोबिलाई में, ठीक है। या आप इसको माइक्रोबिलाई ही कहते हैं। ये पेट में प्रेजेंट रहता है, स्टोमक और इंटेस्टाइन में, यूटेराइन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी फंक्शन की। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, एंजाइम वगैरह का सीक्रेशन करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का काम करता है, मूविंग ऑफ म्यूकस को मूव करने में मदद करता है, यहां वहां जाने में मदद करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिंपल क्यूबॉइडल की। सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है, टिश्यू की बात करें, ये कहाँ पाया जाता है, डक्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। डक्ट में आपको बता चुका हूं, नालियां होती हैं जो फ्लो के लिए जो वर्ग मतलब पाथ रास्ता देती हैं। जैसे मान के चलो ये है, यहां से ब्लड फ्लो होना है, क्या होना है, ब्लड फ्लो होना है, तो ये क्या है, ये जो कहलाएगा ये
डक्ट कहलाएगी, ठीक है, नली। उसके बाद ट्यूब्यूल्स, ग्लैंड, ये सब इनमें पाया जाता है, ठीक है। किडनी में यही पाया जाता है। इससे क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है, और हार्मोन्स वगैरह का सीक्रेशन कराता है। उसके बाद बात करें ग्लैंडुलर की, तो ये कहाँ ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये सब देख चुके हैं हम। मेन 2 टाइप की ग्लैंड रहती हैं, कौन कौन सी, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, मेन रहती है 2 प्रकार की, ठीक है, मतलब बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी, ठीक है। ये हार्मोन्स वगैरह को और एंजाइम वगैरह को क्या करती हैं, सीक्रेट करने का काम करती है, कौन, ग्लैंडुलर जो टिश्यू रहते हैं वो। उसके बाद बात कर लेते हैं हम सिंपल इपिथेलियम की, ठीक है। ये सिंपल इपिथेलियल जो टिश्यू रहते हैं वो क्या करते हैं, कंपोज करके रखते हैं, क्या को जोड़ के रखते हैं, लेयर्स को, ठीक है। ये फ्लैट होते हैं, देखिए अब इसको देख सकते हैं, ये फ्लैट होते हैं और कैसे रहते हैं, और जैसे ये कहते हैं सरफेस जैसा है, ये ऐसे टाइप से, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं, ये फ्लैट है, दिख रहा है आपको, स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, कैसा स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद बात करते हैं इसके फंक्शंस की, तो फंक्शन देख लीजिए अब इसके। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को, सेंसेशन में हेल्प करता है, ठीक है, एंजाइम वगैरह का सीक्रेशन कराता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, एक्सक्रीशन जो वेस्ट आउट करते हैं ना, एक्सक्रीशन उसको आउट करने का काम करता है, डिफ्यूजन करने का काम करता है, जो चीजों को जोड़ने में मदद करता है, ठीक है। ये क्लीनिंग का काम करता है, सफाई का काम करता है हमारी बॉडी में, और रिड्यूस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, और फ्रैक्शन को भी कम करता है ये। उसके बाद आ गया सेकंड जो टिश्यू है आपका, मस्कुलर टिश्यू। द मस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के हर एक हिस्से में मस्कुलर टिश्यू क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दिस टिश्यू असिस्ट द स्केलेटल सिस्टम इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ द बॉडी। अब क्या होता है, जो हमारी बॉडी चलती है, फिरती है, यहाँ वहां आती जाती है, मूवमेंट कराने का काम करती है, कौन, मस्कुलर टिश्यू। लोकोमोशन भी वही है कि कब क्या करना है हमें, कैसे हमारा टेम्परेचर, ये सब चीजें वो होता है। उसके बाद है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके लक्षण क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, मतलब ये कैसे, ये कह सकते हैं सुकड़ना और छोड़ना, सुकड़ना और छोड़ना, सुकड़ना और छोड़ना, ठीक है। कंट्रैक्शन, अब जैसे मान के चलो, ऐसा मान लो जैसे ये अपनी क्या है हॉबी, अब इसको ऐसे मतलब फोल्ड करें तो क्या हो जाएगी, कंट्रैक्ट। उसके बाद फ्री कर दें तो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट, क्या है, हार्ट में ब्लड को पंप कराने में हेल्प करता है। उसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराने में काम करता है। ऑफ स्टोमक, हम देखते हैं जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में कैसे जाता है वो, ठीक है। जैसे कि मान के चलो हम ऐसे मान के चलो हमने कोई खाना खाया, ठीक है, तो कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, लाइक जिगजैग मोशन, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ फूड इन जीआईटी, अब जीआईटी में वो कैसे जाता है, यही सेम गैस्ट इंटेस्टाइन में जाना है फूड को, ठीक है, ऐसे ऐसे करके यही, या फिर ऐसा मान लें यहाँ हम ये ईसोफेगस टाइप का कुछ बना दें, ठीक है। अब खाना यहाँ आएगा, फिर ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप। उसके बाद बात करते हैं इसकी काय की टाइप की, तो ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, स्केलेटल मसल्स टिश्यू, स्मूथ मसल्स टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यू। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल टिश्यू की। द स्केलेटल मसल टिश्यू इज अ वॉलेंटरी मसल टाइप
अब क्या करते हैं ये दैट, और ये क्या करते हैं, जो स्केलेटल मसल्स टिश्यू रहते हैं ये वॉलंटरी मूवमेंट कराते हैं। मतलब ये जैसे हमारे हाथ में तो अब देख सकते हैं क्या है, मसल्स प्रेजेंट है। अब हम अपने क्या करते हैं, इसको अपने हिसाब से मूवमेंट, अब हम इसको उंगली करनी है, 2 उंगली 3 ऐसे करना है, तो ये क्या है, ये वॉलंटरी, मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा मीन्स जो हम सोच रहे हैं वो हम अपने हिसाब से कर सकें, ठीक है, वो है वॉलंटरी मूवमेंट आपका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पोस्चर प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्ट्रेच्ड। अब वही है, जैसे मान चलो हमें मुट्ठी बंद करनी है तो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है। अपीयरेंस अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये सब चीजें हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये क्या स्ट्रक्चर है आपके स्केलेटल मस्कुलर स्केलेटल टिश्यू का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसमें देख सकते हैं, इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ठीक है, मायोफिब्रिल में प्रेजेंट है, माइट्रोकॉन्ड्रिया तो सभी में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, सर्कुलेमा प्रेजेंट है। अब इसका काम क्या रहता है वो भी अपन देख लेते हैं। मूवमेंट में हेल्प करता है, पोस्चर में मदद करता है, ठीक है, प्रोटीन स्टोरेज, अब ये प्रोटीन का स्टोरेज भी कराता है, ठीक है। उसके बाद थर्मोस्टेटिस का काम करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करें स्मूथ मसल टिश्यू की, ठीक है, ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। स्मूथ मसल इज अ इनवॉलेंट्री नॉन स्ट्रेच मसल टाइप। अब क्या है, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट कराता है और ये स्ट्रेच नहीं रहते हैं। अब जैसे कि ये कहाँ पा जाएंगे, हार्ट में पा जाएंगे, स्टोमक में पा जाएंगे, पेट में, दिल में, ठीक है, किडनी में, जितनी भी इंटरनल ऑर्गन होंगे उनमें अधिकतर दे आर फाउंड इन दी बॉल्स। देखिए आ गया ना, बॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन, जो हमारे खोखले ऑर्गन्स रहते हैं उनमें, जैसे कि हमारा हार्ट है तो वो भी खोखला है, उसमें क्या होता है, ब्लड आता जाता रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करें ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहते हैं, नॉट कंट्रोल बाय कॉन्शियस थॉट। अब हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, न्यूरॉन्स। दे जार स्प्लिंडर शेप, अब कैसे में रहते हैं जी, स्प्लिंडर शेप में रहते हैं। देखिए ये बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एक्टिन जो रहेगा वो थिन रहेगा, और जो मायोसिन रहेगा वो थिक रहेगा, ठीक है। मतलब ये जो एक्टिन रहेगा थोड़ा सा पतला सा रहेगा, ठीक है, मायोसिन क्या रहेगा, थिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन की लोकेशन की एंड फंक्शंस की। तो लोकेशन अपन देख चुके हैं, ये कहाँ पाया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब स्टोमक में, ठीक है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, ठीक है, और यूरिनरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, स्किन और आई में। हम देखते हैं कि हम चाहें कि अपने पाचन सिस्टम को रोक दें, पाचन तंत्र को तो नहीं रोक पाते हैं, और कार्डियक रिदम को रोक दें तो वो भी नहीं रोक पाते हैं, ये सब चीजें हैं। उसके बाद बात करें कार्डियक मसल की, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते जाना आप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब हम बात करें कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल टिश्यू जो रहते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं बेसिकली। कार्डियक मसल आर क्रॉस स्ट्रेच्ड इनवॉलेंटरी मसल्स। अब ये भी कैसे रहते हैं, इनवॉलेंटरी, मतलब ये हम जो सोच रहे हैं वो हमारी इच्छा से नहीं चलेंगे, जो हमारी बॉडी ऑर्गन है वो अपनी इच्छा से चलेंगे, उनको कब क्या करना है ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी सिचुएशन पर। दे आर फाउंड इन मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। अब हार्ट की 3 लेयर होती है, हमने पढ़ा हुआ है, एंडोकार्डियम, पेरोकार्डियम और मायोकार्डियम, ठीक है, ठीक है। अब ये मायोकार्डियम में प्रेजेंट रहती हैं। दे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड, काय के लिए, ब्लड को पंप करने के लिए उत्तरदायी होती हैं थ्रू आउट दी बॉडी के द्वारा, ठीक है, या हार्ट के द्वारा। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका, ये हमारी कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर है। उसके बाद के फंक्शंस देख लेते हैं अपन। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, एक्सप्रेशन में मदद करता है, ओसियस टिश्यू मूवमेंट, जो हमारे स्केलेटल टिश्यू रहते हैं ना उसमें मदद करता है, उसकी मूवमेंट में मदद करता है। बॉडी हीट प्रोडक्शन, हमारी बॉडी में क्या
ये बोल सकते हैं हीट प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। एंड बॉडी पोस्चर मेंटेन है, बॉडी के पोस्चर को भी मेंटेन करके रखता है। कौन? हमारा कार्डियक मसल टिश्यू। उसके बाद बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क टू दी बॉडी, ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद द कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट बाइंडिंग एंड सेपरेट डिफरेंट टिश्यू। अब सभी टिश्यूज को क्या करता है? सेपरेट आउट करने में मदद करता है। जैसे मान के चलो हमारे पास बहुत सी कोई भी ऐसी चीजें हो जिनको हम सेपरेट करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूं। मान के चलो हमारे पास ये कुछ क्या है, पेन, इनको हमें सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे? ब्लू को अलग कर देंगे, रेड को अलग कर देंगे, ब्लैक को अलग कर देंगे, सीज को अलग, तो ये क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एंड स्टोरिंग फैट, ये क्या को? फैट को स्टोर करके रखते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट्स, अब क्या है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को भी भेजते हैं जो हमें जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, और जैसे हमें किसी विटामिन की आवश्यकता है, ये इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट की पूर्ति कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू। एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट ऑफ दी बॉडी, जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल रहता है, उस वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अब कई प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कहाँ पाया जाता है? एल्वोलाई में पाया जाता है। उसके बाद एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये दो प्रकार के रहते हैं, व्हाइट फैट कनेक्टिव टिश्यू एडिपोज टिश्यू, उसके बाद ब्राउन फैट एडिपोज टिश्यू। जो अच्छा, ये जो व्हाइट फैट कनेक्टिव टिश्यू रहता है एडिपोज टिश्यू का, ये 20 से 25% ऑफ बॉडी वेट रहता है इसका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू कौन से? रेगुलर और इनरेगुलर में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि हमारी बोन्स से बोन्स जुड़ रही है तो वो डेंस से जुड़ेगी, ठीक है। जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है। और ये भी कई प्रकार के रहते हैं, जैसे इलास्टिक और कोलेजिनियस, ठीक है। जैसे कि मान लो इलास्टिक मतलब तन्यता, जैसे कि हम एक रबड़ देखते हैं, मान के चलो जैसे कि ये रबड़ है, ठीक है, तो इसमें इलास्टिक है, ठीक है, मतलब ये खींच सकती है और अपने वापस अपने शेप में आ सकती है। जैसे हमने खींच दिया ये, उसके बाद ये अपनी शेप में आ गई, क्या कहलाएगी? इलास्टिसिटी कहलाएगी। उसके बाद बात करते हैं बोन कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या प्रेजेंट रहते हैं? कॉम्पैक्ट बोन रहती है और कोलेजिनियस बोन यानी स्पंजी जो बोन रहती है उनमें प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाइलिन, ठीक है, फाइब्रोकॉर्टिकुलेज, उसके बाद इलास्टिक। ये जैसे कि हमारे कान का जो पन्ना है, जो हमारा कान का जो पन्ना है, मतलब ये जो हम कान देखते हैं ऊपर, ये कनेक्ट कैसे? कॉर्टिलेज से जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें ब्लड कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, तो ब्लड अपने आप में एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू की, तो ये लिम्फ में प्रेजेंट रहता है। थोड़ा अपन इसको विस्तार से देख लेते हैं, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्या? लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसको विस्तार से देख ले रहे हैं थोड़ा सा। A common type of connective tissue that support and bind other tissue and organ in the body, जो हमारी बॉडी में और टिश्यू रहते हैं उनसे क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ के रखता है। जैसे कि ये है, ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट रहता है, देखिए ये जो सर्कल बना दिख रहा है ये क्या है? फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। कोलेजन फाइब्रस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये देख रहा है ब्लू से कलर का, ये वाला, ये रेड से कलर का जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? इलास्टिक फाइब्रस है, ठीक है, जो ये देख पा रहे हैं आप, ठीक है। ये क्या है? एडिपोसाइट, इसको फैट सेल बोलते हैं, ठीक है। उसका इसका फंक्शन देख लेते हैं, इसका काम क्या है वो भी देख ले रहे हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है। इसका काम क्या रहता है? सॉरी, इसका काम क्या रहता है? सपोर्ट एंड बाइंडिंग, ये बॉडी में सपोर्ट करता है और एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करता है, एक दूसरे को जोड़ने में मदद करता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, अब हमने दिखाया था जैसे कि ये हमारी क्या है? रबड़ है, इसको अपन खींच रहे हैं तो इसमें इलास्टिसिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब मान के चलो हम इसको ऐसे ऐसे क्या कर पा रहे हैं? फोल्ड कर पा रहे हैं। जैसे कि मान के चलो ये है,
इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐसे मोड़ पा रहे हैं, तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, मतलब झुक सकता है जहां आप चाहें वहां। उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट और वेस्ट एक्सचेंज, इन दोनों को क्या करता है, एक्सचेंज में मदद करता है, ठीक है। जिनकी हमें आवश्यकता है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, इनकी आवश्यकता है उसको एक्सक्रीट आउट करा देती है, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। उसके बाद एडिपोज टिश्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू इज अ स्पेशलाइज लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये भी एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू ही है, दैट प्राइमरीली क्या करते हैं, स्टोरेज एनर्जी को करते हैं, स्टोर करके रखते हैं बाय द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, एनर्जी का काम करते हैं। उसके बाद एनर्जी कंसिस्ट ऑफ एंड फैट कॉल्ड क्या होता है, एडिपोसाइट्स। अब ये जो एनर्जी कंसिस्ट क्या है, स्टोरेज, उसको क्या बोलेंगे, एडिपोसाइट या फैट सेल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बाइट एडिपोज टिश्यू, ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप स्टोरिंग एनर्जी एज अ सिंगल लार्ज लिपिड ड्रॉपलेट मेक 20-25% ऑफ बॉडी वेट। अब इसका 20 से 25% बॉडी वेट होता है, बाइट एडिपोज टिश्यू का, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू की, ठीक है। ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, जी कहाँ में रहता है, प्रेजेंट जी रहता है हमारे न्यूबॉर्न में, मतलब जो हमारे क्या कहते हैं, जो नई न्यू बेबी क्या होती है, बर्थ होती बेबी का, उनमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्पेशलाइज्ड फॉर हीट प्रोडक्शन, ये क्या में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेंगे और हीट प्रोड्यूस कराने का काम करेंगे। उसके बाद बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड मैकेनिज्म स्ट्रेंथ। अब क्या करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में वर्क हो रहा है उसको करने का काम करते हैं, ठीक है, और ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और ये क्या रहते हैं, हाईली कंट्रैक्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड फाइब्रस मेनली कोलेजन। अब ये कोलेजन से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, बहुत टाइट और क्लोजली पैक्ड रहते हैं। इट इज कैटेगराइज्ड इनटू डेंस रेगुलर विथ पैरेलल फाइब्रस बाउंडलेस। अब इनमें क्या रहता है, कोई ऐसा विशेष टाइप का बोन रहता है, ये कैसे जुड़ रहते हैं, जैसे कि बोन्स टू बोन्स, ठीक है, जुड़ना, ये क्या कहलाता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा होता है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, कहेंगे डेंस इन रेगुलर विथ फाइब्रस अरेंज इन मल्टीपल डायरेक्शन, जैसे कि डर्मिस में पाया जाता है, ठीक है। अपन ये देख सकते हैं, ये क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एक स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे ही थोड़ा रफ टाइप का रहेगा, ठीक है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेगा और कोलियन फाइब्रस प्रेजेंट रहेंगे। इसका काम क्या रहेगा, और हाई डेंसिटी प्रोवाइड कराना, ठीक है। उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट का क्या करना, मेटाबॉलिज्म कराना, स्ट्रक्चरल एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है। टेंडन स्ट्रेंथ को बनाए रखना। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन कहेगी बोन कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। आप देख सकते हैं अपन बोन टिश्यू इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये कैसे हैं, जो हमारी बोन से बोन को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। एंड आल्सो नाउ एज ओसियस टिश्यू, इसको अपन ओसियस टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कंपोज ऑफ सेल, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, क्लास्ट फाइबर, इन तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट, इन चीजों से मिलकर क्या बने रहते हैं, हमारे ओसियस टिश्यू बने रहते हैं। क्या होता है, फाइबरस एंड मिनरल एंड ग्रोथ सब्सटेंस, इनमें क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इन रिच क्या है, सॉल्ट और कैल्शियम, इनमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैल्शियम और सॉल्ट पाया जाता है, ठीक है। कंपोज्ड बोन टिश्यू, अब कैसे, जो कम्पैक्ट, मतलब जो ऐसी फ्लैट टाइप की बोन रहती है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर में यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ये कम्पैक्ट है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं आप, दिस इज मेक अप द हार्ड आउटर लेयर, ये ऊपर की लेयर रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बोन कॉल्ड कॉर्टिकल बोन, मतलब ये कह सकते हैं अपन कि जो ये बोन्स है ना, उसके ऊपर का जो सफेद वाला हिस्सा, मतलब थोड़ा सफेद तो नहीं, ब्राउनिश टाइप का रहता है, ठीक है, वो वाला हिस्सा कहलाता है। उसके बाद स्पंजी बोन की बात करें, ठीक है,
अब हमने देखा है जब हमारी बोन्स पर एक ऊपर क्या रहता है, एक वाइट सा पार्ट रहता है, ठीक है, उसको निकालने के बाद एक रफ टाइप का एक पार्ट आता है, ठीक है, हिस्सा आता है, तो वो क्या कहलाता है, स्पंजी बोन कहलाती है वो, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका, ठीक है। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्शन काम करती है और मूवमेंट में भी हेल्प करती है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं क्या की, कार्टिलेज की, ठीक है। तो कार्टिलेज इज अ टफ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, ये बहुत कठिन और फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड अलाउ द स्मूथ मूवमेंट, ठीक है, इन ज्वाइंट, जो हमारे ज्वाइंट रहते हैं, जैसे कि ये आप इसको कह सकते हैं, जैसे हमने बताया था, ये कोमल हड्डी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये क्या है, कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है, जो सफेद वाला भाग हमने बताया था वो वाला, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ स्पेशल सेल कॉल्ड composed of special cell called कॉन्ड्रोसाइट्स, इसको क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन हाइलिन की, ठीक है। इसके ये पार्ट हैं कार्टिलेज के, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। नॉर्मल टाइप ऑफ कार्टिलेज वाइट ब्लू एंड स्मूथ, ये कैसे रहते हैं, थोड़े से वाइट से ब्लू और स्मूथ, थोड़े से सॉफ्ट से रहते हैं। इनका ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि नोज हो गया, ठीक है, ये प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद उनका काम क्या रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराना। उसके बाद बात करें फाइब्रोकार्टिलेज की, तो ये कैसे रहते हैं, ये हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें प्रेजेंट रहते हैं और ये शेक एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, ऐसे किसी चीज को घोल के उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। उसके बाद इलास्टिसिटी कार्टिलेज, ये तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि हमारी जो ईयर पिन्ना, मतलब कान का पिन्ना है वो है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं बनकाए की इसके काम की, तो इसका फंक्शंस क्या है, शॉक एब्जॉर्प्शन, मतलब इस घोल के उसको एब्जॉर्ब कराना। उसके बाद स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कराना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना और बोन्स डेवलपमेंट का काम भी इसका होता है, क्या का बोन्स डेवलपमेंट। उसके बाद बात करें ब्लड कनेक्टिव टिश्यू की, तो ब्लड अपने आप में कनेक्टिव टिश्यू हम पहले आपको बता चुके थे। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसमें क्या रहता है, प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, उसके बाद आरबीसी रहती है, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी रहती है, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है पीएच को मेंटेन करना और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराना, का ब्लड का काम रहता है। अब बात करते हैं लास्ट एंड आखिरी कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि हमारा क्या है, नर्वस कनेक्टिव टिश्यू है। इट कंट्रोल डिफरेंट फंक्शन ऑफ दी बॉडी, ये वो हमारे शरीर के बहुत से काम को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। इसमें दो मेन जो नेटवर्क हैं वो क्या रहते हैं, मेन रहते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू, जैसे कि बात करें न्यूरॉन्स और गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब देखिए न्यूरॉन्स क्या कहलाते हैं, न्यूरॉन्स इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे कि हम मान के चलो कोई काम कर रहा है तो सबसे पहले इसी को वो काम करना है, ठीक है। इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अदर नर्व सेल, मसल्स और ग्लैंड्स। अब क्या है, मान के चलो कि ऐसे हमने कोई एक इन्फॉर्मेशन यहाँ भेजी तो दूसरे तक भेजाने का काम कौन करेगा, न्यूरॉन्स करेंगे। कौन करेंगे, न्यूरॉन्स। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन, एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इंसान तक या दूसरी सेल्स तक काय को इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम कौन करता है, न्यूरॉन्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, ठीक है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है तो ये डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके अंदर ये सब क्या है, ये जो डेंड्राइट्स के नीचे है वो सेल बॉडी है और एक्सोन ये, ठीक है। और जहां से एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जुड़ता है वो एक्सोन टर्मिनल कहलाता है,
ठीक है, ये माइलिन है, ठीक है, ये स्वान सेल प्रेजेंट रहे, ठीक है, ये जो गोल से दिख रहे हैं ना ये स्वान सेल हैं, ठीक है, ये जो एक से दूसरा जुड़ा हुआ है ये क्या है, ये नोड्स हैं, ठीक है, और ये जो है ना इनको बोलते हैं रानवियर, ये जो क्या है ये रानवियर कहलाते हैं, ठीक है। ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर ये देखिए, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, टर्मिनल एक्सोन, इस एक्सोन से दूसरा एक्सोन जुड़ेगा, टर्मिनल एक्सोन मतलब अब यहाँ कोई दूसरा एक्सोन जुड़ेगा और न्यूरॉन्स जुड़ेगा, उसके बाद वो अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां तक भेजेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये कैसे इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां ट्रांसमिट होती है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, वो कहाँ आएगी, डेंड्राइट के पास आएगी, फिर सेल बॉडी में जाएगी, सेल बॉडी से एक्सोन के पास पहुंचेगी, एक्सोन के बाद एक्सोन टर्मिनल पर पहुंचेगी, एक्सोन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन्स तक वो बात पहुंच जाती है। उसके बाद इसका फंक्शंस क्या है, तो इसका फंक्शन है एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, और मतलब उत्तेजना के हम इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां पहुंचा दें। उसके बाद कंट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है, जब हमने इंफॉर्मेशन पहुंचा दी तो शांत हो गए हैं। उसके बाद सीक्रेशन, ठीक है, रिलैक्सिबिलिटी पीरियड। उसके बाद ऑल ऑफ नॉन लो, अब जितने भी हमारी बॉडी में काम करते हैं सब चीजें इन्हीं के हाथ में रहती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूरोगिलियल सेल की, मतलब गिलियल सेल्स की बात करनी है, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरॉन ग्लू भी कहते हैं, मतलब ये किसी चीज को चिपका के रखते हैं इसलिए इनको ग्लू कहते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो क्या करते हैं, उसको जोड़ के रखेंगे, ठीक है, तो वो न्यूरॉन ग्लू कहलाएंगे। दीज आर द सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन्स विच प्रोवाइड मैकेनिकल एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट टू दी न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स में क्या रहता है, मतलब इसको मान चलो कोई इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, अब इसको क्या करेगा वो अपने पास, जैसे ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, ये कोई सेल है, ठीक है, ये न्यूरॉन्स है, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन आएगी इसको स्टोर करके इसको यहाँ चिपका लेगा, कौन, हमारी ग्लियल सेल। उसके बाद दूसरी जगह भेजने के लिए भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। अपन देख लेते हैं द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स गिलू या न्यूरोलॉजिकल सेल्स इज अबाउट 10, मतलब 10 टाइम मोर देन दैट ऑफ नर्व सेल। अब जैसे हमारी जो नर्व सेल होती है उसके 10 बार तक, 10 मतलब उससे 10 गुना क्या करती है, ये वर्क करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ गिलियल सेल या न्यूरोलॉजिकल सेल। अब इसमें क्या रहते हैं, ये कहाँ पे देखिए, जैसे सीएनएस में प्रेजेंट रहेंगे, ये पीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बात करें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, या कौन कौन सी प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। तो जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहेंगे जो एस्टेरोसाइट, उसके बाद ओलिगो डेंड्रोसाइट, साइट लगा हुआ है यहाँ पे, डेंड्रोसाइट्स। उसके बाद एपेंडिमल सेल, उसके बाद माइक्रोबिलाई सेल, ठीक है। और इसमें जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, मेन स्वान सेल क्या है पीएनएस में, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रहेंगी स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। मतलब स्वान सेल जैसे ये देखो मैंने बताया, ये इंफॉर्मेशन है, ये स्वान सेल क्या है, ये इंफॉर्मेशन ले जाने का काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सैटेलाइट, मतलब ये सिग्नल भेजने का काम करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एस्टेरोसाइट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले दे आर रेगुलेट द फंक्शंस, क्या काम करती हैं, ये न्यूरॉन्स एंड आल्सो प्रोटेक्ट न्यूरो फ्रॉम टॉक्सिन्स, मतलब ये कह सकते हैं जहरीले हमारी बॉडी में और न्यूट्रिएंट्स आते हैं उनको क्या करते हैं, उनसे प्रोवाइड करने का काम करती हैं, कौन, एस्टेरोसाइट्स, ठीक है। अब जहां साइट लगा है वहां कोशिका की बात चल रही है, ये बात आप बहुत अच्छी से समझ लेना, ठीक है। बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की, ठीक है। इट अगर इन रोड अलोंग नर्व्स फाइबर्स। अब ये क्या में प्रेजेंट रहती है, क्रम में, और जैसे कि ये देखो ये क्रम बना दिख रहा है ना आपको, ये क्रम में प्रेजेंट रहती है क्या में, नर्व्स में, ठीक है। इट फॉर्म माइलिन शीट, जो माइलिन शीट इसको बनाता है अराउंड एक्सोन के टाइम पे, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात कर लेते क्या कि विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दोनों के बीच में, ठीक है, क्या कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में।
ये जो बनता है माइलिन शीथ बनता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन की एपेंडाइमल, ठीक है। अब ये क्या है, एपेंडाइमल जो है ये क्या करता है, एपेंडाइमल सेल आर टाइप ऑफ गीलियल सेल, ये तो अपन देख चुके हैं, जो गीलियल सेल का एक प्रकार होता है, दैट लाइन द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब ये क्या करता है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ के रखता है और सिग्नल भेजने का काम करता है। देयर प्राइमरी फंक्शंस और टू, अब इसमें क्या रहता है, दो इसके मुख्य फंक्शन, जो पहले फंक्शन क्या रहते हैं वो क्या रहते हैं, सर्कुलेट कराना, और दूसरा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्या करते हैं, पहला सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड को क्या करते हैं, सर्कुलेट कराते हैं, और यूजिंग सीलिया एब्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम दी CSF, मतलब सर्कुलेट सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसकी बात कर रहा है यूजिंग द माइक्रोब्लाई, काय का सपोर्ट करते, काय की मदद लेती है, माइक्रोब्लाई की मदद से, एंड हेल्प फ्रॉम द ब्लड ब्रेन बैरियर, जो ट्रिपल BBB होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, इनको क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोग्लिया सेल की, ठीक है। माइक्रोग्लिया सेल क्या होती है, दे डिस्ट्रॉय पैथोजन एंड, अब क्या करते हैं कि जो बाहरी पैथोजन रहते हैं उनको क्या करने, मारने का काम करती हैं। उसके बाद डिस्कार्ड सेल ऑफ डैमेज टिश्यू इन दी बॉडी, इन दी ब्रेन, सॉरी, इन जो हमारे ब्रेन में क्या रहते हैं, डैमेज सेल्स रहते हैं, उनको भी बाहर निकालने का एक काम करती हैं। उसके बाद स्वाइन सेल, दे इलेक्ट्रिकल, अब हमने बताया था ना ये क्या करते हैं, सिग्नल भेजने का काम करती हैं। दे इलेक्ट्रिकली इंसुलेट एक्सोन टू एनहांस देयर कंडक्शन स्पीड। अब क्या करते हैं, ये देखो यहाँ आप समझ, थोड़ा ज्यादा समझिए। अब यहाँ से क्या है, ये स्वाइन सेल यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ ले गई, ये से चली जाती है, और ये एक्सोन टर्मिनल के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स तक भेज देती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं काय की, स्टेटिलाइट की, ठीक है। अब सैटेलाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, काय की सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सैटेलाइट में देखा है कि हमारे अंतरिक्ष में सैटेलाइट लगे हुए हैं, बहुत वैसे ही यहाँ हमारी बॉडी में सैटेलाइट होते हैं। सैटेलाइट सेल आर स्टेम सेल, ये कैसी है, स्टेम सेल हैं, जो यहाँ से बाहर इन्फॉर्मेशन को भेजने का काम करती है। स्टेम सेल इन इलेक्ट्रिकल मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स रिपेयर, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। अब ये क्या करती हैं, जो स्टेम सेल रहती है हमारे मसल्स को रिपेयर करने का काम करती हैं और उनको मेंटेन बनाए रखती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, नर्वस टिश्यू। उसके बाद आपको ये नोट्स बहुत जल्दी ही मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, थैंक यू, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।